श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तत्व चिंतामणि में सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय, इस विषय में आज हम सब श्रवण करेंगे। भौतिक सुख से हानि। इस समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, प्रायः अधिकांश जन समुदाय सांसारिक भोग विलास को ही सच्चा सुख समझकर केवल भौतिक उन्नति की चेष्टा में ही प्रवृत्त हो रहा है। इस परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि यह विषय इंद्रिय संयोग जनित भौतिक सुख नाशवान, क्षणिक और परिणाम में सर्वथा दुख का रूप है। आजकल हमारे अनेक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विद्वान देश बंधु, जो अपने को बड़ा विचारशील, तर्क निपुण और बुद्धिमान समझते हैं, अंग्रेजों के सहवास से तथा उनकी विलासप्रियता और जड़ इंद्रिय चरितार्थता को देखकर पाश्चात्य सभ्यता की गाथा माया मारीचिका पर मोहित हो रहे हैं और वेद शास्त्र कथित धर्म के सूक्ष्म तत्वों को न समझकर प्राचीन आदर्श सभ्यता की अवहेलना कर रहे हैं। उनके हृदय से यह विश्वास प्रायः उठ गया है कि हमारे प्राचीन त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों की विचारशीलता, तर्क पटुता और बुद्धिमत्ता हम लोगों से बहुत बढ़ी चढ़ी हुई थी और उन्होंने हमारे उत्कर्ष के लिए जो पथ बतलाया है वही हम लोगों के लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का यथार्थ मार्ग है। ऐसे विचार रखने वाले बंधुओं को समझाकर अपने प्राचीन आदर्श की ओर आकर्षित करने की विशेष आवश्यकता है और इसी से सबका मंगल है। प्रिय बंधुगण, विचार करने पर आपको यह विदित हो जाएगा कि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में हमारे देश, धर्म, धन, सुख और हमारी जाति तथा आयु का विनाश करने वाली है। इस सभ्यता के संसर्ग से ही आज हमारा देश अपने चिरकालीन धर्म पथ से विचलित होकर अधोगति की ओर जा रहा है। इसी से आज हमारी धर्म प्राण जाति अनायोचित कायरता और भोग परायणता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार जो सभ्यता हमारे सांसारिक सुखों का भी विनाश कर रही है, उससे सच्चे सुख की आशा करना तो विडंबना मात्र है। जाति का नाश होता है, अपने वेश, भाषा, खान पान और आचार के त्याग देने से जो जाति इन चारों की रक्षा करती हुई अपने आदर्श से अस्खलित नहीं होती, उसका अस्तित्व नाश होना बड़ा कठिन होता है। अतएव हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आचरित रहन सहन, वेशभूषा और स्वभाव सभ्यता का ही अनुकरण करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं है। भगवान जी ने भी श्री गीता जी में कहा है, 3 अध्याय में 35वां श्लोक है
कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्थात कि जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी और धर्म का क्या हो सकता है? कदापि नहीं। मुसलमानों के शासन में समय जब हिंदुओं ने उनके रहन सहन और स्वभाव सभ्यता की नकल करना आरंभ किया, तभी से हिंदू जाति और हिंदू धर्म का नाश होने लगा और देखते देखते 8 करोड़ हिंदू भाई मुसलमानों के रूप में बदल गए। जो लोग गौ ब्राह्मण और देव मंदिरों के रक्षक थे वे ही उल्टे उन सबके शत्रु बन गए। यह सब मुसलमानी सभ्यता के और उनके आचार विचारों के अनुकरण करने का ही दुष्परिणाम है। फिर अंग्रेजी राज्य हुआ, अब स्वराज्य हो गया। अंग्रेज यहाँ से चले गए पर अंग्रेजियत ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी कारण हमारी जाति में आज अंग्रेजी वेशभूषा, खान पान और आचार विचारों का बड़े जोर के साथ विस्तार हो रहा है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म और हिंदू जाति का नाश तथा ईसाई धर्म की वृद्धि भी हो रही है। यह दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरे के अनुकरण में अपने जातीय भावों को छोड़ने का यही परिणाम हुआ करता है। अतएव सबको यह बात निश्चित रूप से समझ लेनी चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता और उसका अनुकरण हमारे लिए किसी प्रकार भी हितकर नहीं है। इससे हमारे धर्मामय भावों का विनाश होता है और हमें केवल भौतिक उन्नति के पीछे भटक कर सच्चे लाभ से वंचित रहने को बाध्य होना पड़ता है। सच्चा सुख विचार करने पर प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ सकता है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ होना चाहिए। खाना पीना, सोना, मैथुन करना आदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु कीट आदि तक नीच योनियों में भी मिल सकते हैं। यदि मनुष्य जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया? मनुष्य जन्म का परम ध्येय तो उस अनुपमेय और सच्चे सुख को प्राप्त करता है जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। वह सुख है श्री परमात्मा की प्राप्ति। साधन में क्यों नहीं लगते? इतना होने पर भी अधिकांश लोग केवल धन, स्त्री और पुत्र आदि विषय जन्य सुख को ही परम सुख मानकर उसी में मोहित रहते हैं। असली सुख के लिए यत्न करने वाले कर्तव्य परायण पुरुष तो कोई बिरले ही निकलते हैं। जैसे श्री भगवान ने श्री गीता जी में 7वें अध्याय में 3 श्लोक में कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ करते हैं। मेरे को तत्व से जानता है अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भगवान के कथनानुसार आजकल भी जो कुछ थोड़े बहुत सज्जन इस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं उनमें से भी बिरले ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। अधिकांश साधक तो थोड़ा सा साधन करके ही रुक जाते हैं। वे अपने को अधिक उन्नत स्थिति में नहीं ले जा सकते। मेरी समझ में इससे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रथम, संसार में इस सिद्धांत के सुयोग्य प्रचारक कम हैं, क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी, परिश्रमी और सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं। दूसरा कारण है कि साधक गण थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृतकृत्य समझकर अधिक साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते। तीसरा कारण यह है
कि कुछ साधक थोड़ा सा साधन करके ठक्का जाते हैं और इस साधन से अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। चौथा, सच्चे सुख में लोगों की श्रद्धा ही बहुत कम होती है। कारण विषय सुखों की भांति इसके साधन में पहले ही सुख नहीं दिखता, इसी से तत्परता का अभाव रहता है। पांचवा कारण है कि कुछ लोग इस सुख को संपादन करना अपनी शक्ति से बाहर की बात समझते हैं, इसलिए निराश हो रहते हैं। इसके सिवा और भी कई कारण बतलाए जा सकते हैं, परंतु इन सब में सच्चा कारण केवल अज्ञानता और अकर्मण्यता ही है। अतएव मनुष्य को सावधान होकर उत्साह के साथ कर्तव्य परायण रहना चाहिए। सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय। श्रुति कहती है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराना निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्ग पथ अस्तक्त कवयो वदन्ति। उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विद्वान जिस मार्ग को छुर की तेज धार के समान दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो। अतएव इस भगवत साक्षात्कारता रूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। इसी सुख की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं श्री गीता के 6वें अध्याय में 21वां श्लोक है कि सुख मात्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न विचयवायम स्थितश्चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। यम लब्ध्वाम चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिनम स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। श्री गीता के 6वें अध्याय में ही 22वां श्लोक है। और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम स नियश्चतेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण्य चेतसाह। श्री गीता के 6वें अध्याय में 23वां श्लोक है। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। यद्यपि इस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय कुछ कठिन है, परंतु असाध्य नहीं है। श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करने से तो कठिन होने पर भी वह सर्वथा सरल सुख साध्य और अत्यंत सहज हो जाता है। श्री गीता जी में भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्यम ये अपि सयुः पापयोनया स्त्रियो वैश्या अस्ता शूद्र अस्ते अपि यान्ति परागते किम पुनर्ब्राह्मणानां पुण्या भक्ता राजस्यस्ता अनित्यम सुखम लोकम प्रियम प्राप्यम भजस्व मामः। 9वें अध्याय में 32वां और 33वां श्लोक है। हे अर्जुन, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र आदि तथा पाप योनि वाले भी कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अतएव साधक को चाहिए कि वह परमात्मा पर दृढ़ विश्वास करके उसकी शरण ग्रहण कर अपनी उन्नति के प्रतिबंधक कारणों को निम्नलिखित उपायों से दूर करने की चेष्टा करे। साधक की धारणा में
उसे संसार में जो सबसे उत्तम सदाचारी त्यागी ज्ञानी महात्मा दिखे उन्हीं के पास जाकर उनके आज्ञानुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाए, उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखे, उनके समीप जाकर फिर किम कर्तव्य विमूढ़ न रहे, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दे, उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझ न आवे तो नम्रता पूर्वक पूछ कर अपना समाधान कर ले, और साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्रतीति न हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। श्री भगवान ने कहा है श्री गीता के 4थे अध्याय में 34वां श्लोक में कि तद्विद्यं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। भली प्रकार दंडवत प्रणाम का सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, और वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। साधक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यह साधन किसी दिन छोड़ देना है। उसको यही समझना चाहिए कि यह साधन ही मेरा परम धन, परम कर्तव्य, परम अमृत, परम सुख और मेरे प्राणों का परम आधार है। जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमें साधन की क्या आवश्यकता है, वे भूल करते हैं। जिस साधन द्वारा अंतःकरण को परम शांति प्राप्त हुई है, भला वह उसे क्यों कर छोड़ सकता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के पश्चात उस महापुरुष की स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्यों की भी साधन में प्रवृत्ति हो जाया करती है, जिन्हें देखकर साधनहीन जन भी साधन में लग जाते हैं। उनकी अपनी तो बात ही कौन सी है। इतना होने पर भी जो पुरुष थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं, वे बड़ी भूल में रहते हैं। इस भूल से साधन में बड़ा विघ्न होता है, और यही भूल साधक का अधःपतन करने वाली होती है। अतएव इससे सदा बचना चाहिए। साधक को इस बात का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि कर्तव्य परायण भगवत शरणागत पुरुष के लिए कोई भी कार्य दुसाध्य नहीं है। वह बड़े से बड़ा काम भी सहज में ही कर सकता है। यह शक्ति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में है। अपनी शक्ति का अभाव मानो अपने आप को नीचे गिराना है। उत्साही पुरुष के लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य हो जाता है। प्रत्येक साधक को अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर अपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। साधक को देखना चाहिए कि मेरा मन अपने अधीन शुद्ध, एकाग्र और विषयों से विरक्त हुआ या नहीं। कारण जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। क्योंकि भगवान जी श्री गीता में 6ठे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं कि असंज्ञातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे प्रति इत मे मति। असंज्ञातात्मना योगी दुष्प्रायति ते मति वस्त्यात्मनां तु यथा शक्यतो अप्राप्तुमुपायतः। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अतएव साधक को सबसे पहले मन को अपने अधीन शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में प्रधानतः 2 उपाय बताए गए हैं। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। श्री भगवान ने श्री गीता के 6ठे अध्याय में 35वें श्लोक में कहा है कि असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से यह वश में होता है। इसी प्रकार पातंजल योग दर्शन में भी कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। योग पातंजलि अध्याय 1 में 12वां श्लोक है।
इसी प्रकार एक दोहा भी है, कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। अभ्यास करते से जिस प्रकार कुएं के पत्थर को जो है बार बार रस्सी के रगड़ने से उस पत्थर को रस्सी काट देती है, वहाँ पे निशान बना देती है, उसी प्रकार अभ्यास करने से वैराग्य से उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास और वैराग्य की विस्तृत व्याख्या तो यथाक्रम उक्त ग्रंथों में ही देखनी चाहिए, परंतु भगवान ने अभ्यास का स्वरूप मुख्यतया इस प्रकार बतलाया है कि यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलम स्थिरा तथा अस्ततो नियमेतदात्मन्येव वंशम नेत। श्री गीता के छठे अध्याय में 26वां श्लोक है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। वैराग्य के संबंध में भगवान ने कहा है श्री गीता के 5वें अध्याय के 22वां श्लोक में कि ये ही संशय स्पर्शजा भोगा दुख यो न योते आदंतवंता कौन्तेय न तेसु रमते बुध। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं, और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य से मन को शुद्ध, अपने अधीन, एकाग्र और वैराग्य संपन्न बनाकर भगवान के स्वरूप में निरंतर अचल स्थिर कर देने के लिए ध्यान साधन करना चाहिए। मन को वश करने के उपाय नामक पुस्तक में मन को रोकने के बहुत से उपाय बतलाए गए हैं। जैसे श्री भगवान ने श्री गीता जी के छठे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में कहा है कि संकल्प प्रभावान काम अस्त्वक्ताम सर्वान शेषता मन सेवेन्द्रिया ग्रामम विनियम्य समन्ततः सने सने रूपमेत बुद्ध्याम धृति गृहीतयाः आत्मसंतम मन कृत्वा न किंचिदपि विचिंतयेत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को विशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन में के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार बस में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। अभ्यास और वैराग्य के प्रभाव से मन के शुद्ध, स्वाधीन, एकाग्र और विरक्त हो जाने पर तो उसे परमात्मा के चिंतन में लगाना परम सुगम हो जाता है। परंतु उक्त दोनों उपायों को पूर्णतया काम में न ला करके भी यदि मनुष्य केवल परमात्मा की शरण ग्रहण कर उनके नाम जप और स्वरूप चिंतन में तत्पर हो जाए तो इस प्रकार के ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है। साधक का मन शीघ्र ही शुद्ध, एकाग्र और उसके अधीन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी शीघ्र समाधि लगने का उपाय बतलाते हुए कहा है ईश्वर प्रणिधानाद्वा योग वशिष्ठ योग पतंजलि के अध्याय 1 में 23वां है। अर्थात अभ्यास और वैराग्य तो मन के निरोध करने के उपाय हैं ही। जो साधक इन उपायों को जितना अधिक काम में लाता है उतना ही शीघ्र उसका मन निरुद्ध होता है। परंतु ईश्वर प्राणिधान से भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिस्थ हो सकता है। इसमें यह माना जा सकता है कि जप तप व्रत दान लोक सेवा सत्संग और शास्त्रों का मनन यदि समस्त साधन इसी ध्यान के लिए ही बतलाए और किए जाते हैं, अतएव सच्चे सुख की प्राप्ति का साक्षात सरल और सबसे सुलभ उपाय परमात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही है। इसी को शास्त्रकारों ने ध्यान, स्मरण और निधिध्यासन आदि नामों से कहा है। कर्मयोग और सांख्य योग आदि सभी साधनों में परमात्मा का ध्यान प्रधान है। साधन काल में अधिकारी भेद से ध्यान के साधनों में भी अनेक भेद होते हैं।
सभी मनुष्यों की रुचि एक प्रकार के साधन में नहीं हुआ करती। एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हुआ करते हैं। इसी प्रकार फल रूप में एक ही परम वस्तु की प्राप्ति होने पर भी साधन के प्रकारों में अंतर रहता है। कोई एकत्व भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के निराकार रूप का ध्यान करते हैं, तो कोई स्वामी सेवक भाव से सर्वव्यापी परमेश्वर का चिंतन करते हैं। कोई भगवान विश्व रूप का, तो कोई चतुर्भुज श्री विष्णु रूप का, कोई मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप का, तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप का, और कोई कल्याणमय श्री शिव रूप का ही ध्यान करते हैं। कि ज्ञान यज्ञेन याप्यन्ते यज्ञन्तो मापवासते यज्ञत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्री गीता के 9वें अध्याय में 15वां श्लोक है। अतएव जिस साधक की परमात्मा के जिस रूप में अधिक प्रीति और श्रद्धा हो, वह निरंतर उसी का चिंतन किया करे। परिणाम सबका एक ही है। परिणाम के संबंध में किंचित भी संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधकों की प्रायः दो श्रेणियां होती हैं। एक अभेद रूप से अर्थात एकत्व भाव से परमात्मा की उपासना करने वालों की, और दूसरी स्वामी सेवक भाव से दास भाव से भक्ति करने वालों की। इनमें से अभेद रूप से उपासना करने वालों के लिए तो केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर एकत्व भाव से स्थित रहना ध्यान का सर्वोत्तम साधन है। परंतु दूसरे स्वामी सेवक भाव से उपासना करने वाले भक्तों के लिए शास्त्रों में ध्यान के बहुत से प्रकार बतलाए गए हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ध्यान करने की पद्धति नहीं जानने के कारण ध्यान ठीक नहीं होता। साधक चाहता तो है परमात्मा का ध्यान करना, परंतु उसके ध्यान होता है जगत का। यह शिकायत प्रायः देखी और सुनी जाती है। इसलिए परमात्मा में मन जोड़ने की जो विधियां हैं, उन्हें जानने की बड़ी आवश्यकता है। शास्त्रकारों ने अनेक प्रकार से ध्यान की विधियों के बतलाने की चेष्टा की है। उनमें से कुछ दिग्दर्शन यहाँ संक्षेप में करवाया जाता है। यूँ तो परमात्मा चिंतन निरंतर उठते बैठते चलते खाते पीते सोते बोलते और सब तरह के काम करते हुए हर समय ही करना चाहिए। परंतु साधक खास तौर पर जब ध्यान के निमित्त से बैठे, उस समय तो गौण रूप से भी उसे अपने अंतःकरण में सांसारिक संकल्पों को नहीं उठने देना चाहिए। या एकांत और शुद्ध देश में बैठकर ध्यान साधन का आरंभ कर देना चाहिए। इससे दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखने के लिए कहा गया है। परंतु जिन लोगों को आंखें बंद करके ध्यान करने का अभ्यास हो, वे आंखें बंद करके भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कोई हानि नहीं होती। जैसे श्री गीता जी में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में, शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्रिक्षितम नाति नीचम चैला निज कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियाक्रियः उपविश्वासने युज्याद्योगमात्म विशुद्धये। शुद्ध भूमि में कुश मृगछाला और वस्त्र है, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किए हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। श्री गीता के 6ठे अध्याय में 13वां श्लोक है कि समम काय शिरोग्रीवा धार्य चंचल स्थिर संप्रेक्षम नासिका अग्र स्वदिशान व लोकयन। काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ परमेश्वर का ध्यान करे। ध्यान करने वाले साधक को यह बात विशेष रूप से जान रखनी चाहिए कि जब तक अपने शरीर का और संसार का ज्ञान रहे
तब तक ध्यान के साथ नाम जप का अभ्यास अवश्य करता रहे। नाम जप का सहारा नहीं रहने पर बहुत समय तक नामी के स्वरूप में मन नहीं ठहरता। निद्रा, आलस्य और अन्यान्य सांसारिक स्फुरणाएं विघ्न रूप से आकर मन को घेर लेती है। नामी को याद दिलाने का प्रधान आधार नाम ही है। नाम नामी के रूप को कभी भूलने नहीं देता। नाम से ध्यान में पूर्ण सहायता मिलती है। अतएव ध्यान करते समय जब तक ध्येय में संपूर्ण रूप से तल्लीनता न हो जाए तब तक नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो ध्यान के संबंध में साधारण बातें हुई। अब ध्यान की कुछ विधियां लिखी जाती हैं, कही जाती हैं। अभेदोपासना के अनुसार ध्यान की विधि। एकत्व भाव से परमात्मा की उपासना करने वाले साधक को चाहिए कि वह उपयुक्त प्रकार से आसन पर बैठकर मन में रहने वाले संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके इस प्रकार भावना करे कि एक आनंद घन ज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उस ब्रह्मा का ज्ञान भी ब्रह्म को ही है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए उसे सत्य, सनातन और नित्य कहते हैं। वह सीमा रहित, अपार और अनंत है। मन, बुद्धि, अहंकार, दृष्टा, दृष्टि, दर्शन आदि जो कुछ भी है वह सभी उस ब्रह्म में आरोपित और ब्रह्म स्वरूप ही है। वास्तव में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण संसार स्वप्न के सदृश उस परमात्मा में कल्पित है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा। ब्रह्म सत्य, चेतन और अनंत है। इस श्रुति के अनुसार वह आनंद घन सत्य स्वरूप, बोध स्वरूप परमात्मा है। बोध उससे भिन्न कोई उसका गुण या उसकी कोई उपाधि या शक्ति विशेष नहीं है। इसी प्रकार सत्य भी उससे कोई भिन्न गुण नहीं है। वह सदा से है और सदा ही रहता है। इसलिए लोक और वेद में उसे सत्य कहते हैं। वास्तव में तो वह परमात्मा सत्य और असत दोनों से परे है। न सत्तन्ना सदुच्यते। श्री गीता के 13वें अध्याय में 12वां श्लोक है। इस प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म के अचिंत्य स्वरूप की दृढ़ भावना करके जप के स्थान में बारंबार निम्नलिखित प्रकार से परमात्मा के विशेषणों की मन ही मन भावना और उनका उच्चारण करता रहे। वास्तव में ब्रह्म नाम रूप से परे है, परंतु उसके आनंद स्वरूप की स्फूर्ति के लिए इन विशेषणों की कल्पना है। अतएव साधक चित्त की समस्त वृत्तियों को आनंद रूप ब्रह्म में तल्लीन करता हुआ पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, नित्य आनंद, सत आनंद, चेतन आनंद, आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद, इस प्रकार के विशेषणों का चिंतन करता हुआ इस भावना को उत्तरोत्तर दृढ़ करता रहे कि एक आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही वह अपने मन को बड़ी तेजी से उस आनंदमय ब्रह्म में तन्मय करता हुआ उन संपूर्ण विशेषणों को उस आनंदमय परमात्मा से अभिन्न समझता रहे। इस प्रकार मनन करते करते जब मन के समस्त संकल्प उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जब एक बोध स्वरूप आनंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी के भी अस्तित्व का संकल्प मन में नहीं रहता है, तब उसकी स्थिति उस आनंदमय अचिंत्य परमात्मा में निश्चिंतता के साथ होती है। इस प्रकार से ध्यान का नित्य नियम पूर्वक अभ्यास करते करते साधन परिपक्व होने पर जब साधक के ज्ञान में उसकी अपनी तथा इस संसार की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं रहती, तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय सभी कुछ एक विज्ञानानंद घन ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। तब वह कृतार्थ हो जाता है। फिर साधक, साधना और साध्य सभी अभिन्न, सभी एक आनंद स्वरूप हो जाते हैं। फिर उसकी वह स्थिति सदा के लिए वैसी ही बनी रहती है। चलते फिरते, उठते बैठते तथा अन्य संपूर्ण कार्यों की यथाविधि और यथा समय होते हुए भी उसकी स्थिति में किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। इसे भगवान ने श्री गीता में
छठे अध्याय में 21वें श्लोक में कहा है कि सर्वभूत स्थितम यो मा भज अकेकत्वामा स्थितः सर्वदा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। वास्तव में वह किसी भी समय संसार को या अपने को ब्रह्म से अलग नहीं देखता, इसलिए उसका पुनः कभी जन्म नहीं होता, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री गीता में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तत् बुद्ध्य अस्तदात्माना अस्थिस्था सत्यपरायणा गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तद्रूप है मन जिनका, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव में स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, और यही उपर्युक्त ज्ञान का फल है। अभेदोपासना के ध्यान की दूसरी युक्ति कहते हैं, यक्षेद्वांग मनसी प्राज्ञ अस्तक्षादि ज्ञानेन आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति न्यक्षेत तद्दक्षे क्षांत आत्मनि। कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वाणी आदि संपूर्ण इंद्रियों का मन में निरोध करे, मन का बुद्धि में निरोध करे, बुद्धि का महतत्व में अर्थात समष्टि बुद्धि में निरोध करे, और उस समष्टि बुद्धि का निरोध शांत आत्मा परमात्मा में करे। एकांत स्थान में बैठकर 10 इंद्रियों के विषयों को उनके द्वारा ग्रहण न करना, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को रोककर मन के द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का बारंबार मनन करते रहना ही वाणी आदि इंद्रियों का मन में निरोध करना है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ऐसा बारंबार उच्चारण करते हुए इसके बाद मनन किए हुए परमात्मा के स्वरूप के विषय में जितने भी विकल्प हैं उन सब को छोड़कर एक निश्चय स्थिति होकर चित्त का शांत हो जाना, यानी अंतःकरण में किसी भी चंचलात्मक वृत्ति का किंचित भी अस्तित्व न रहकर एकमात्र विज्ञान का प्रकाशित हो जाना, मन का बुद्धि में निरोध करना है। ध्यान की इस प्रकार की स्थिति में ध्याता को अपना और ध्येय वस्तु परमात्मा का बोध रखता है, परंतु इसके बाद जब उस सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप निश्चय करने वाली बुद्धि वृत्ति की स्वतंत्र सत्ता भी समष्टि ज्ञान में तन्मय हो जाती है, जब ध्याता ध्यान और ध्येय का समस्त भेद मिटाकर केवल एक ज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही बोध रह जाता है, इसी अवस्था को बुद्धि का समष्टि बुद्धि में निरोध करना कहते हैं। अब इसके अनंतर एक और अनिर्वचनीय स्थिति होती है, जिसमें ध्याता ध्यान और ध्येय का भिन्न संस्कार मात्र भी शेष नहीं रहता, केवल एक शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही रह जाता है, उसके सिवाय अन्य किसी भी भिन्न सत्ता किसी प्रकार से भी नहीं रहती। इसी का नाम समष्टि बुद्धि का शांत आत्मा में निरोध करना है। इसी को निर्बीज समाधि, शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति या कैवल्य पद की प्राप्ति कहते हैं। यही अंतिम स्थिति है। वाणी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकती, मन इसका मनन नहीं कर सकता, क्योंकि यह मन वाणी और बुद्धि के परे का विषय है। यही मोक्ष है। इस स्थिति को प्राप्त करके पुरुष कृतकृत्य हो जाता है, उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गीता जी के 3 अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अस्त्वात्मर्तरेव स्वादात्मा तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तया कार्यम न विद्यते। कि जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है।
जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने के साधारण मनुष्यों के ज्ञान में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह बहुत दूर है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। अभेदोपासना के अनुसार परमात्मा का ध्यान करने के और भी बहुत से प्रकार हैं, परंतु यहाँ सबका आशय प्राय एक ही है। एकांत भाव से उपासना करने वाले के लिए श्री गीता जी के इस श्लोक को निरंतर स्मरण रखना अत्यंत लाभप्रद है। श्री गीता जी के 13वें अध्याय में 15वां श्लोक, कहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर का भीतर परिपूर्ण है, चर अचर रूप भी वही है, वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। अतएव जिनकी अभेदोपासना में रुचि हो उन साधकों को उपयुक्त प्रकार के साधन में शीघ्र ही तत्पर होना चाहिए। विश्वरूप परमात्मा के ध्यान की विधि। एकांत स्थान में आंखें बंद करके बैठने पर भी यदि इस मायामय संसार की कल्पना साधक के हृदय से दूर न हो तो उसे इस प्रकार की भावना करनी चाहिए कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यव, इन तीनों लोकों में जो कुछ भी देखने, सुनने और मनन करने में आता है वह सब साक्षात श्री परमात्मा का ही स्वरूप है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही अपनी माया शक्ति से विश्व रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे श्री गीता जी में कहा जाता है 13वें अध्याय में 13वां श्लोक कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षिश्रोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर वाला और मुख वाला और सब ओर से श्रोत्र वाला है, क्योंकि वह सब संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अथवा श्री गीता जी के 10वें अध्याय में 42वां श्लोक है कि अथवा बहुर्नेतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगतः। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मुझको ही तत्व से जानना चाहिए। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यः अतस्त्वन्मया भूतम चराचरम। श्री गीता के 10वें अध्याय में 39वां श्लोक है कि अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह अभी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार बारंबार मनन करके संपूर्ण संसार को तत्व से श्री परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्मा के निश्चित रूप में मन को निश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से मन की चंचलता का सहज में ही नाश हो जाता है। फिर मन जहाँ जाता है वहीं उसे वह परमात्मा दिखता है और एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं भासता। जैसे जल से बने हुए अनेक प्रकार के बर्फ के खिलौनों को जो तत्व से जल स्वरूप समझ लेता है, उसे फिर उनके जल होने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। उसे सभी खिलौने प्रत्यक्ष जल स्वरूप दिखने लगते हैं। इसी प्रकार उपर्युक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाले साधक को भी संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप दिखने लगता है। उसकी भावना में जगत रूप किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता। मन शांत और संशय रहित हो जाता है। चंचल चित्त को परमात्मा में लगाने का भी यह एक सहज उपाय है। श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने की विधि कहते हैं कि एकांत स्थान में पूर्वोक्त प्रकार से आसन पर बैठकर आंखें मूंदने और आनंद में मग्न होकर अपने उस परम प्रेमी की मिलन की तीव्र लालसा से ध्यान का साधन आरंभ करें। मंदिरों में भगवान की मूर्ति का दर्शन कर, भगवान के चित्रों का अवलोकन कर, संत महात्माओं के द्वारा सुनकर या सौभाग्यवश स्वप्न में प्रभु के दर्शन प्राप्त कर भगवान के जैसे साकार रूप को
बुद्धि मांगती हो, यानी भगवान का साकार रूप साधक के समझ में जैसा आया हो उसी की भावना करके ध्यान करना चाहिए। साधारणतः भगवान की मूर्ति के ध्यान की भावना इस प्रकार की जा सकती है कि भूमि से करीब 1.25 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अपने सामने ही भगवान विराजमान है। भगवान के अतिशय सुंदर चरणार बिंद है, नीलमणि के ढेर के समान चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां हैं और उन पर स्वर्ण के रत्न जड़ित नुपुर शोभित हो रहे हैं। भगवान के जैसे चरण कमल है वैसे ही उनके जानु हैं और जंघत आदि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीताम्बर के अंदर से चमक रहे हैं। अहो, अत्यंत सुंदर 4 लंबी लंबी भुजाएं शोभा दे रही हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख है, चक्र है और नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और बड़े कड़े आदि एक से एक सुंदर आभूषण सुशोभित है। अहो, अत्यंत विशाल और परम सुंदर भगवान का वक्ष स्थल है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह अंकित हो रहा है। नीलकमल के समान सुंदर वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा अत्यंत सुंदर है और वह रत्न जड़ित हार, कौस्तुभ मणि तथा अनेक प्रकार के मोतियों की, स्वर्ण की भांति भांति के सुंदर दिव्य गंध पुष्पों की और वैजंती मालाओं से सुशोभित है। सुंदर चिबुक, टुड्डी, लाल लाल ओष्ठ और मनोहर नुकीली नासिका और जिसके अग्रभाग में दिव्य मोती लटक रहा है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के द्वारा सदृश खिले हुए हैं। कानों में रत्न मंडित सुंदर मकराकृति कुंडल और ललाट पर श्री धारण तिलक, शीश पर मनोहर मणिमुक्तामय किरीट मुकुट शोभायमान हो रहा है। अहो, भगवान का अतुलनीय मनोहर मुखारबिंद पूर्णिमा के चंद्र की गोलाई को लजाता हुआ मन को हरण कर रहा है। मुखमंडल के चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें देदीप्यमान है, जिनके प्रकाश से भगवान के मुकुट आदि संपूर्ण आभूषणों के रत्न सहस्त्र गुण अधिक चमक रहे हैं। कहो, आज मैं धन्य हूँ जो मंद मंद हंसते हुए परमानंद मूर्ति हरि भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। इस प्रकार भावना करते करते जब भगवान का स्वरूप भली भांति स्थित हो जाए, तब प्रेम में विवल होकर साधक को भगवान के उस मनमोहन स्वरूप को, चित्त को स्थिर कर देना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते करते जब साधक को अपना और संसार का एवं ध्यान का भी ज्ञान नहीं रहता, केवल एक मनमोहन भगवान का ही ज्ञान रह जाता है, तब साधक की भगवान के स्वरूप में समाधि हो जाती है। ऐसा होने पर साधक तत्काल ही भगवान के वास्तविक तत्व को जान जाता है और तब भगवान उसके प्रेमवश हो साक्षात साकार रूप में प्रकट होकर उसे अपने दर्शन से कृतार्थ करने को बाध्य होते हैं। ऐसा श्री भगवान ने श्री गीता जी के 11वें अध्याय में 54वां श्लोक में बोला है कि भक्त्याम तिरक्त्या सक्त अहमेवा विदो अर्जुन ज्ञातो दृष्टम न सत्वेन प्रवेष्टु च परन्तपः। हे श्रेष्ठ ताप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी सत्य हूँ। इस प्रकार भगवान के साक्षात दर्शन हो जाने के बाद वह भक्त कृत हो जाता है, उसके संपूर्ण अवगुण नष्ट हो जाते हैं और वह पूर्ण महात्मा बन जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। श्री गीता जी में कहा है 8वें अध्याय में 15वां श्लोक, मामुपत्तेन पुनर्जन्म दुःखालया ममाशुतः न प्रवन्ति महात्मानं संखेभ्यं परमाम गताः। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुख के यथार्थ स्वरूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। दूसरी विधि है कि अपने हृदयाकाश में शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते करते निम्नलिखित रूप से मन ही मन उनका स्वरूप और गुणों की भावना करते हुए उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष जी की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनके नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका मनोहर नील वर्ण है, अत्यंत सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति
कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अप्रियों के समान जिनका तेज है, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वी तलों के समान जिन पे क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जिनमें गंभीरता है, जिनकी किसी भी प्रकार की कोई उपमा नहीं दे सकता। वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल मात्र कल्पना ही की है, पार किसी ने भी पाया नहीं। ऐसे उस अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जो सच्चिदानंद घन श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके समस्त अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई परम शोभा दे रही है, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस तरह अभ्यास करते करते जब चित्त शांत, निर्मल और प्रसन्न हो जाए, तब अपने मन को उस शेष साई भगवान नारायण देव के ध्यान में आचल कर देना चाहिए। परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप का ध्यान करने के और भी बहुत से साधन हैं। यहाँ केवल कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इस विषय का विशेष ज्ञान तो श्री परमात्मा और महात्माओं की शरण ग्रहण कर साधन में तत्पर होने से ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। परमात्मा के साकार और निराकार स्वरूप का ध्यान करने के और भी बहुत से साधन हैं। यहाँ केवल कुछ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। इस विषय का विशेष ज्ञान तो श्री परमात्मा और महात्माओं की शरण ग्रहण कर साधन में तत्पर होने से ही शीघ्र प्राप्त होता है। साकार के ध्यान में यहाँ केवल श्री विष्णु भगवान के दो प्रकार बतलाए गए हैं। साधक गण इसी प्रकार अपनी अपनी श्रद्धा और प्रीति के अनुसार श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शिव आदि भगवान के अन्य अन्य स्वरूपों की, श्री शक्ति आदि की भी ध्यान कर सकते हैं। फल सबका एक ही है। एकांत देश से उठने के बाद व्यवहार काल में भी चलते फिरते, उठते बैठते सब समय अपने इष्ट देव के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन उसी प्रकार करते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन के अमूल्य समय का एक ही क्षण भी श्री भगवान के स्मरण से रहित नहीं जाना चाहिए। जीवन में सदा सर्वदा जैसा अभ्यास होता है, अंत में भी उसी की स्मृति रहती है और अंत काल की स्मृति के अनुसार ही उसकी गति होती है। इसी से भगवान जी ने श्री गीता जी में 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मद्यार्पित मनोबुद्धि मामे वैस्य अस्प संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। कहते हैं कि बंदो विष्णु विश्वाधारम लोकपति सुरपति रमापति सुभग शांताकार है, कमल लोचन कलुष हर कल्याण पद दातार है, नील नीरद वर्ण नीरज नाभ नव अवनुहार है, भृगुणता कौस्तुभ सुशोभित हृदय मुक्ताहार है, शंख चक्र गदा कमलित भुज विचार है, पीत पट परिधान पावन अंग अंग उदार है, शेष सैया सहित योगी ध्यान गम्य अपार है, दुखमय भव भय हरण असरण शरण अभिकार है। यह पत्र पुष्प से लिया गया है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा भगवान के ध्यान से साधक का हृदय पवित्र और निर्मल होता चला जाता है। संपूर्ण चिंताओं का विनाश होकर अंतःकरण में एक विलक्षण शांति की स्थापना होती है। चित्त एकाग्र और अपने अधीन हो जाता है। साधन की वृद्धि से ज्यों-ज्यों अंतःकरण की निर्मलता और एकाग्रता बढ़ती है, ज्यों ही त्यों सच्चे आनंद की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। सच्चे सुख का सब जब साधक को जरा सा भी अनुभव मिल जाता है, तब उसे उस सुख के सामने त्रिलोकी के राज्य का सुख भी अत्यंत तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगता है। इस स्थिति में साधारण भोग जनित मिथ्या सुखों की
तो बात ही नहीं पूछता, बल्कि भोग विलास तो उस साधक को नाशवान, क्षणिक और प्रत्यक्ष दुख रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार के साधन से साधक की वृत्तियां बहुत ही शीघ्र संसार से उपराम होकर भगवान के रूप में अटल और स्थिर हो जाती है। साधक उस सच्चे और अपार आनंद को सदा के लिए प्राप्त होकर तृप्त हो जाता है और उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। यही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। प्रिय पाठकगण, प्रिय श्रोतागण, हमें इस बात का दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान आनंद कंद भगवान का साक्षात करना ही है। यह इस लोक और परलोक में सबसे महान, नित्य और सत्य सुख है। इसको छोड़कर अनन्य जितने भी सांसारिक सुख प्रतीत होते हैं वे वास्तव में सुख नहीं है, केवल मोह से उनमें सुख की मिथ्या प्रतीति होती है। वास्तव में सब दुख ही है। योग दर्शन में कहा है कि परिणामता संस्कार दुखे गुणावृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्व विवेकिनः। संसार के समस्त विषय जन्य सुख परिणाम, ताप, संस्कार और सांसारिक दुखों से मिले हुए होने तथा सात्विक, राजस और तामस गुणों की वृत्तियों के परस्पर विरोधी होने के कारण विवेकी पुरुषों के लिए दुखमय ही है। अतएव इन क्षणिक, नाशवान और कृत्रिम सुखों को सर्वथा परित्याग करके हमें अत्यंत शीघ्र तत्पर होकर उस सच्चे सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के साधन में उत्साह और दृढ़ता पूर्वक लग जाना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।